अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे और कुछ हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो हम देखेंगे। इस तरीके से हमारे पास सेशन होता है एक वेरिएबल, और सेशन के अंदर जो पैरामीटर्स वगैरह उसको मिलते हैं वो किस तरीके से हम सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सेशन स्टार्ट किस तरीके से करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय किस तरीके से करना है, और डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से बनाना है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आज के लिए जो है सबसे पहले तो हम ये कुछ मेथड देख लेते हैं जो कि यूज़ होते हैं। जिस तरह डेट मेथड है, इससे हमें डेट वगैरह मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर जो मेरी एचटीएमएल है इसी को मैं लेकर चलूँ और यहाँ पर पीएचपी बना लूँ इसी के अंदर ही पीएचपी, और इसके अंदर यहाँ पर आके डेट मेथड को रन करें, तो ये मुझे यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने एको नहीं किया है और इसको एको कर लेते हैं। तो अभी मैंने सेव की, तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मुझे कह रहा है डेट एक्स एट लिस्ट वन आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है कि फॉर्मेट क्या हो, कौन सा टाइम स्टैम्प कौन सा, जिस तरीके से मैं 01 और 231 दे देता हूँ। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो मेथड है ये हमारे पास एक पैरामीटर लेते हैं। आप इसको देखें, मेरे पास इसकी यहाँ पर अभी ये कह रहा है कि टू एक्सपेक्टिंग लाइन नंबर 10 पर मैंने कुछ फिर से गड़बड़ कर दिया। तो ये सारे मेथड्स हैं जो कि हम इतने इसमें यूज़ करेंगे भी सही, और इनका काम होता है बेसिकली डेट के लिए होता है। डेट अभी यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से फॉर्मेट बनाया, टुडे इज़, आगे फॉर्मेट दिया हुआ है, ईयर होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर डे होना चाहिए। तो मैंने ये सारे याद नहीं किए हुए, मुझे जहाँ पर यूज़ करने होते हैं मैं वहाँ पर इनको इस्तेमाल कर लेता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ पर फॉर्म डॉट पीएचपी पर मुझे आज की डेट मिल गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर और फॉर्मेट में चाहिए डॉट वाले में या वन, एक सिर्फ हमें सिंगल ईयर चाहिए, जो भी है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से इंक्लूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक फ़ाइल को मैंने इंक्लूड करना है अपनी दूसरी फ़ाइल में, तो वहाँ पर हम इंक्लूड या रिक्वायर यूज़ करते हैं। अब इंक्लूड ये होता है कि अगर उसमें वो फ़ाइल इंक्लूड नहीं हुई या कोई एरर आ गई या वो फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो उसमें क्या होगा, वो वहाँ पर एरर शो करेगा और आगे चला जाएगा। लेकिन रिक्वायर में क्या होगा, यानी कि वार्निंग देगा और आगे चला जाएगा, ठीक है? लेकिन रिक्वायर में होगा कि वो आपको एरर भी देगा और आगे जाएगा भी नहीं, वहीं पर रुक जाएगा। तो ये दोनों फ़र्क है इंक्लूड और रिक्वायर में। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ। इसको बनाने के लिए होता क्या है कि हम इसको हेडर, मिसाल के तौर पर मैंने एक हेडर बनाया, उसको इसके अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आऊँगा, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इंक्लूड, इंक्लूड, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ जिस तरीके से हेडर डॉट पीएचपी। ठीक है? अब हेडर डॉट पीएचपी अभी मेरी बनी तो नहीं हुई, और यहाँ पर मैं एक h2 ले लेता हूँ और इसके अंदर वेलकम टू, अब स्पेलिंग ही गलत कर दिया मैंने, वेलकम टू होम, और इसी के नीचे एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ लॉरम 32, और आल्ट जी के साथ इसको वर्ड रैप कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो मेरा पेज शो होगा वो कुछ इस तरीके का आपको शो होगा, जिस तरीके से फॉर्म डॉट पी एच पी। अब यहाँ पर देखें ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं है, फाइल डायरेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अभी मैं बूटस्ट्रैप से एक नैब ले गया था, या बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम एक हेडर उठाएंगे। अभी के लिए मैं सिंपल से ही बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं लिखूँगा नैब, तो यहाँ से जो भी मुझे नैब बार मिल जाता है तो मैं वो उठा, ठीक है। अभी के लिए ये मिल रहा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। तो अभी मैंने बूटस्ट्रैप पे लिंक करनी है। अच्छा, यहाँ पर हेडर डॉट पीएचपी बनी नहीं हुई, तो मैं इसको यहाँ से पहले बना लूँगा। यहाँ पर आऊँगा न्यू फाइल हेडर डॉट पीएचपी, और इसके अंदर आकर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बूटस्ट्रैप तो है नहीं, तो ये मेरे पास आएगा कैसे? अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखें यहाँ पर ये बन के आ गया, लेकिन इसमें मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं किया, तो वो नहीं आ रही, ठीक है। बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए मैं डॉक्स में आऊँगा, और यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट है लिंक टैग, इसको क्योंकि इस सारे को ही कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं वो हेडर अपना लेके आऊँगा जो कि मैं ये चाहिए, या नैव कह लें, जो भी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इस H1 की जगह पर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा हेडर है, अलग फ़ाइल है, वो मेरी अलग फ़ाइल है। रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास हेडर बन के आ गया, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, यानी कि एक फ़ाइल को अगर हमने दूसरी फ़ाइल में यूज़ करना, तो वहाँ पर हम हेडर को इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, पीएचपी के ज़रिए इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसी के जैसा हमारे पास रिक्वायर होता है, तो रिक्वायर के लिए अब यहाँ पर रिक्वायर लिख देना आप या रिक्वायर वन्स लिख लें, उससे एक ही बार वो होगी। अच्छा, अब ये अभी तो चल रही है क्योंकि वो है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर हेडर्स कर देता हूँ जो कि मेरे पास है ही नहीं, तो ये अगला काम करेगा ही नहीं। ये देखें यहाँ पर एरर आ गया और मुझे कुछ और शो ही नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके से काम होता है रिक्वायर और हेडर में ये फ़र्क है। उसी तरीके से फ़ाइल हैंडलिंग है। फ़ाइल हैंडलिंग हम यहाँ पर इतनी करते तो नहीं है। अभी किसी फ़ाइल को ओपन करना हो या रीड करना हो, ये हमें इतनी यूज़ नहीं होगी। अगर होगी भी सही तो हम चैट जीपीटी करेंगे। उसके बाद फ़ाइल ओपन है, किसी फ़ाइल को ओपन करने के लिए है, इसी तरीके से क्रिएट है, कुकीज़ है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है सेशंस। सेशंस क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें एरर्स भी काफ़ी आते हैं क्योंकि इसका पता नहीं होता, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा होता। बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि हम लॉगिन करते हैं, जो रोल बेस्ड सिस्टम होता है कि हमने लॉगिन किया, तो वो एक एक ही डैशबोर्ड पे जा रहा है। हमें चाहिए कि जब यूज़र लॉगिन करे तो वो अलग डैशबोर्ड पर जाए, टीचर लॉगिन करे तो वो अलग डैशबोर्ड पर जाए। तो वहाँ पर हम सेशन के साथ आईडी को चेक करते हैं कि कौन-सी आईडी आ रही है और किस तरीके से उसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। अब ये सेशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसके ज़रिए हम सेशन से टोकन लेते हैं, यानी कि वेरिएबल लेते हैं। उसी तरीके से रिमूव करने के सेशंस के अंदर वेरिएबल को रिमूव करना, सबसे ज़्यादा ये 2 यूज़ करेंगे। ये लॉग आउट में हम यूज़ करेंगे और ये अनसेट, ये अगर कोई सेशन ख़त्म करना है, यानी कि उसके अंदर से वेरिएबल्स ख़त्म करने हैं, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जिस तरीके से मैंने कोई लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर इन्होंने ये हम सबसे टॉप पर करते हैं अपनी फ़ाइल में, ताकि पहले से सेशन स्टार्ट हो जाए, फिर आगे काम दूसरा चले। अब सेशन के अंदर इसने 2 चीज़ें ली हैं। अब यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ, अब ग्लोबल वेरिएबल कॉल हुआ और उसमें तो उसने फ़ेव कलर दे दिया ग्रीन, ये सेट किया उसने, ठीक है? और एक उसने फ़ेवरेट एनिमल दे दिया कैट, ठीक है? और सेशन वेरिएबल आर सेट। अब ये 2 वेरिएबल थे, फ़ेवरेट कलर और फ़ेवरेट एनिमल। तो इस तरीके से अब जब मैं आगे जाके इसको यूज़ करूँगा कहीं पर, तो वहाँ पर मुझे ये 2 मिलेंगी फ़ाइल्स। किस तरीके से? यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं। अभी मैं फ़ॉर्म के अंदर हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको सेव किया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें सेशन वेरिएबल आर सेट। तो अगर मुझे यहाँ पर किसी की वैल्यू चाहिए, तो वो भी मुझे मिल जाएगी। जिस तरीके से मुझे फ़ेवरेट कलर की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ जिस तरीके से इसको यहाँ से कॉपी करके और बल्कि तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें ग्रीन में है, ठीक है? इसी तरीके से हम सेशन के अंदर अगर यूज़र आईडी होगी, तो वो हम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी, इस तरीके से हम सेशन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी की एग्ज़ाम्पल दी है, या वो हम लॉगिन फॉर्म बनाते वक़्त देखेंगे। उसके बाद सेशन स्टार्ट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल तभी मिलेगा जब हमने सेशन स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अब हमने एक फॉर्म बना ली, तो ये फॉर्म में हम इसको स्टोर वगैरह करेंगे, इस तरीके से सारा काम होगा। अभी के लिए मैंने आपको ये सारा बता दिया। ये ओप्स इसमें इतनी हम यूज़ नहीं करते, प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ नहीं होती। जो सिंपल हमारे वर्चुअल के प्रोजेक्ट हैं, उनमें कम से कम ये इस्तेमाल नहीं होती। बाकी आपने अगर मुझसे सीखनी है तो आप लाज़मी सीखें। अगर आप वेब डेवलपमेंट आगे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब आ जाते हैं डेटाबेस पे। इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगा। अभी के लिए जो हमें देखना था, पीएचपी हमारी ख़त्म हो गई है, अब हम डेटाबेस पर जाएँगे अगली वीडियो से, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट करना है, क्वेरी क्या होती है, कनेक्शन किस तरीके से करते हैं डेटाबेस का पीएचपी के साथ, सर्वर के साथ साथ और ये सारी चीज़ें देखेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम एक फुल प्रोजेक्ट बनाएँगे, अपना ही प्रोटोटाइप बनाएँगे, विर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई एक प्रोजेक्ट पिक करके। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल किसी एक प्रोजेक्ट पर बनाया जाए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो उसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी मसला हो, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और पेड प्रोजेक्ट के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए, गाइड कहीं पर चाहिए कि इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें कोई इश्यू आ रहा है, तब भी आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।